हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनरीत एंड मैं अपना बायोलॉजी सेंटर चलानी है बठिंडे, ठीक है, एज आई एम अ बायोलॉजी टीचर। बट हम सानू पता है कि कोविड-19 करके साडा सारा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है, जिहदे करके हम स्टूडेंट्स अपन क्लासेस नहीं लगा पा रहे। सो स्पेशली इन्होंने स्टूडेंट्स लिए बच्चे मैं स्टार्ट कीतियां ने ऑनलाइन क्लासेस ऑफ +2, ठीक है, +2 बच्चों की अज तो मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। सो जो भी बच्चे इंटरस्टेड ने या एक क्लासेस लगवानिया चाहते हैं दे कैन कॉन्टैक्ट मी एट दीज 2 नंबर्स। तुसीं देख सकते हो इतने 2 नंबर्स दिते हुए ने, इन्हां ते तुसीं मैनूं कॉल कर सकते हो और एक क्लासेस जिहड़ियां ने लगा सकते हो। सो बच्चे अज तुहाडे लई मैं एक डेमो क्लास तैयार की है। सो आई विल स्टार्ट द +2 बायोलॉजी क्लास फ्रॉम टुडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। जिन्ने भी असी कहने लिविंग बीइंग्स ने, जिन्नियां भी प्रजातियां इस पूरी दुनिया के ऊपर पाई जांदियां ने, उन्हां दी स्टडी को असी बायोलॉजी कहने आ। और बायोलॉजी टर्म सानू एरिस्टोटल ने दिती सी, जो कि असी +1 दे विच फर्स्ट चैप्टर दे विच करके आए हैं। बट क्योंकि हुण असी +2 स्टार्ट करनी है तो आप सिर्फ +2 की गल करांगे। हुण तुझे बायोलॉजी के अंदर साडे कोल फर्दर 2 ब्रांचेस आ जांदियां ने। वन इज बॉटनी एंड सेकंड इज zoology. Now botany, that is the study of plants, and zoology, that is the study of animals. So बच्चे हुण साडे कोल +2 दे विच भी दोनों दे रिलेटेड जिहड़े यूनिट्स ने, चैप्टर्स ने अबाउट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ना बच्चे एक गल मैं पहले ही क्लीयरली दसां तो जिहड़ी +2 आ +1 नालों कंपैरेटिवली जिहड़ी है घट इलैबोरेटिव है। मतलब +1 वाज सो वास्ट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सी। क्योंकि चैप्टर ज़्यादा नहीं, यूनिट्स ज़्यादा नहीं। बट इन +2 साढ़े को सिर्फ 5 यूनिट्स ने और 16 चैप्टर्स ने। और असी इंपॉर्टेंट है कहने क्योंकि बोर्ड की क्लास है, ठीक है, CBSE और पंजाब बोर्ड दोनों के एग्जाम्स देने हो तो बच्चे ये ओहदे लिए भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सारा जो नीट एग्जाम है वो भी +1 ते +2 दोनों को कवर करता है। सो असी नीट एग्जाम लिए भी इन्हू प्रिपेयर करना है, जिमें कि कह लो 45% क्वेश्चंस जिहड़े ने वो +2 चो ही होंगे नीट के। ना बच्चे इस तो पहला कि मैं कोई यूनिट या चैप्टर स्टार्ट करा, मैं आप एक छोटी जी समरी दे दिए कि असी +2 दे विच करना की है। सो सब तो पहला जिहड़ा साडे कोल यूनिट है दैट इज रिप्रोडक्शन। और बायोलॉजी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हरेक टर्म का अपना मीनिंग है। री मतलब दोबारा प्रोड्यूस करन दी कैपेसिटी, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो जिन्ने भी लिविंग बीइंग्स होंदे ने दे हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस, ठीक है। सी अपने वर्गे ही होर जिहड़े ने लिविंग बीइंग्स पैदा कर सकते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट जिहदे साडे कोल 4 चैप्टर्स ने। नंबर 1 इज इंट्रोडक्टरी पोर्शन, जस्ट इंट्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और एनिमल्स, जस्ट वो भी इंट्रोडक्शन दी हुई है। एंड सेकंड चैप्टर इज प्लांट रिप्रोडक्शन, थर्ड इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हुण असी उसे नूं ही एक्सप्लेन करना है कि रिप्रोडक्शन प्लांट्स किद्दां हुंदी है, खास करके सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। हुण इत्थे तो असी दोनों ही कवर कर लांगे, सेक्शुअल एज वेल एज एसेक्शुअल। बट इन्हां 2 यूनिट्स दे विच असी देखना है कि प्लांट्स किवें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करदे आ एंड ह्यूमन बीइंग्स किवें सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करदे आ। एंड लास्ट इज वेरी स्मॉल चैप्टर बट इंटरेस्टिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। Now what is health? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ WHO ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਫਿਟ ਆ that is the healthy person। ਬਟ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ करनी है कि आजकल जी है पॉपुलेशन जो है डेंसिटी दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन रिप्रोडक्शन। तो आप जिन्ने भी इशूज़ ने वो सारे के सारे इस चैप्टर के विच कवर करांगे। नाउ नेक्स्ट यूनिट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। नाउ दिस इज वेरी वास्ट यूनिट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम एज वेल एज फाइनल एग्जाम। किमें तो सब तो पहला आपने को जेनेटिक्स असी 10th भी की है, ठीक
ठीक है, फादर पता सानू मैंडल है, बट वॉट इज दी जैनेटिक्स। जे मैं इतना सिंपली पूछा किसी भी बच्चे को तो तुसी की आंसर करोगे कि वॉट इज जैनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स। बट हुंदी की है जैनेटिक्स, जैनेटिक्स च असीं की स्टडी करते हैं, तो इस चीज़ को याद रखने के बच्चे हमेशा दिमाग दे विच दो एग्जाम्पल्स रखनियां ने कि ह्यूमन बीइंग का बेबी हमेशा ह्यूमन बीइंग बनता है, डॉग का बेबी डॉग ही बनूंगा, एलिफेंट का बेबी एलिफेंट ही बनूंगा, जिहदे एक टर्म होंदी है लाइक बैगेट्स लाइक। ठीक है जी, कि बच्चे ने भी अपने पेरेंट्स वर्गा ही बनना है। क्यों? दैट इज बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ व्हाट इज इनहेरिटेंस? दैट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो मैं ह्यूमन बीइंग क्यों? क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को करैक्टर्स एक्वायर किए हैं। अगे मेरे बच्चे भी ह्यूमन बीइंग्स बननगे, क्यों? क्योंकि मैं उन्होंने अगे करैक्टर्स दिते हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स को फादर मदर तो करैक्टर्स एक्वायर किए हैं। एंड दैट ट्रांसफर ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस। नाउ व्हाट इज वेरिएशन? तो दूसरी एग्जांपल की है कि दो रियल ब्रदर सिस्टर भी एक दूजे की कार्बन कॉपी नहीं होंगे। ठीक है जी, दुनिया के ऊपर इन्ने ह्यूमन बीइंग्स ने वो एक दूजे की कार्बन कॉपी नहीं होंगे एक्सेप्ट ओनली ट्विंस। ट्विंस का केस अलग है, बट अदरवाइज किसी दियां भी शक्लां आपस दे विच नहीं मिलदियां बिकॉज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स चेंज। ठीक है जी, द वेरिएशन इज चेंज, इनहेरिटेंस इज ट्रांसफर ऑफ जीन्स और करैक्टर्स। तब जी इनहेरिटेंस से वेरिएशंस की स्टडी होंदी आ, दैट स्टडी इज नोन एज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स यूनिट दे विच जिहड़ा हैगा आपां इनहेरिटेंस के वेरिएशंस बारे पढ़ना है। तो ये अपने को दो चैप्टर्स होंगे। पहला चैप्टर होगा अबाउट प्रिंसिपल्स। ठीक है जी, प्रिंसिपल्स देख लो, PLES, पॉल वाला नहीं है, PAL नहीं है, उसका मतलब होंगे हेडमास्टर। बट इत्थे जिहड़ा प्रिंसिपल्स है दैट इज अबाउट मेन बेस, सिद्धांत की है उसका, जिहदे च असीं मैंडल की गल करांगे, मैंडल तो पहलां की गल करांगे, मैंडल तो बाद की गल करांगे भी जिन्हां ने जेनेटिक्स के उपर काम कीता सी, सानू मेन लॉ दिते सी, उसका बेस दिता सी। एंड सेकेंड चैप्टर इज अबाउट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, कि हुण जिहड़े करैक्टर्स पास हो रहे आ या जिहड़ियां चेंजेस आ रही ने उन्हां लई किहड़े मॉलिक्यूल्स रिस्पोंसिबल ने, जिन्हें कि असीं करदे हां जेनेटिक मटीरियल DNA। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA। ठीक है, दैट इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड, द एसिड दैट इज मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, केमिस्ट्री दी टर्म्स आ गई, तो उन्हां बारे असीं इस चैप्टर स्टडी करना है। और बचे अपने को थर्ड चैप्टर जिहड़ा दैट इज एवोल्यूशन। मतलब पूरी +2 दे विच अगर सब तो वास्ट चैप्टर है दैट इज एवोल्यूशन, बट वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ व्हाट इज एवोल्यूशन? हुण एवोल्यूशन को समझण लई एक सिंपल एग्जांपल चुकांगे, जिराफ। जिराफ की कहते पहले नैक छोटी सी, बट उन्होंने फूड जिहड़ा सी वो बहुत उपरों मिल रहा सी, टॉल प्लांट्स तो मिल रहा सी, जिहदे लई उन्होंने खाना अपटेन करने वास्ते अपनी गर्दन लंबी करनी। ठीक है जी, तो आप कहते हैं कि आपदे आप नूं अडैप्ट करने वास्ते या बदलते इन्वायरमेंट नाल एडजस्ट करने वास्ते कोई ऐदां दा चेंज आना, इकोदम बहुत वड्डा चेंज आना या स्लोली स्लोली इको जिहड़ा हैगा वो चेंज आना और आउण नाल एक नवी प्रजाति बननी, जिन्हों तुसीं स्पीसीएशन भी कहते हो, एंड दैट इज आल्सो एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन क्या कि आपकी अडेप्टेबिलिटी वधाउण वास्ते। हुण दूजे पासे एक एग्जाम्पल लिए डायनासोर्स क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? क्योंकि इकोदम जो क्लाइमैटिक चेंज आया वो आगे आप नहीं बदल सके, नहीं एडजस्ट कर सके, वो एक्सटिंक्ट हो गए। पर जिन्होंने उन्होंने अपनाया, अडैप्ट किया, इट मीनस उन्होंने की होगी एवोल्यूशन आ गया। ठीक है जी, ना बचे ये बहुत सारिया थ्योरीज ने, आप बहुत सारे एविडेंस करने हैं, बिग बैंग थ्योरी तो शुरू करांगे और सारी की सारी एवोल्यूशन कंप्लीट करांगे। ना बचे नेक्स्ट यूनिट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन
वेलफेयर, बहुत ईजी यूनिट है एंड इंपॉर्टेंट भी है। वहाँ अपने को 3 चैप्टर्स ने। नंबर 1 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ में उन्हीं दस्या सोशली मेंटली फिजिकली फिट, दैट इज हेल्दी और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जे किसी कंट्री के लोग हेल्दी होंगे ताइयों कंट्री जी है डेवलप होगी, ताइयों उन्होंने इकोनॉमी बिल्डअप होगी, अदरवाइज वो इकोनॉमी डिग जूगी। आप अपने लाइव एग्जाम्पल देख रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, जिमें जिमें लोगों की बीमारी बढ़ रही है उमें उमें जी इकोनॉमी भी डाउन हो रही है। सो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंड जोड़ा इस चैप्टर आप अलग अलग डिजीज़ बारे पढ़ना है। हम मुझे डिजीज़ बहुत तरह के होंगे ने, एक जो एक पर्सन तो दूसरे पर्सन तक फैलते हैं जिमें कि कोविड-19 ही हो गया, या फिर आप कह लिए कि जिमें होर कंटेजियस डिजीज़ होंगे ने which spread with the help of pathogens. Now pathogens, disease causing organisms, virus, fungi, bacteria जो बीमारियां कॉज करते हैं, those all are pathogens। तो आप सारे पैथोजेंस की इतने स्टडी करनी है, सारे डिजीज़ बारे पढ़ना है, चाहे एड्स आ, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगी, ठीक है, टाइफाइड, सारे ए टू जेड डिजीज़ भी कंप्लीट करांगे। प्लस आपकी जी इम्यून पावर है या इम्यूनिटी, नाउ व्हाट इज इम्यूनिटी, फ्रीडम इन्हां डिजीज़ तो फ्री होने लिए जी साडे अंदर पावर है दैट इज नोन एज इम्यूनिटी, ठीक है, जेड़ा सिस्टम कंट्रोल करता है इम्यून सिस्टम, एक जो कि साडे कोल बाय बर्थ है और एक असी बर्थ तो बाद एक्वायर करते हैं, तो वो भी आप सारा कुछ स्टडी करांगे। नाउ मुझे नेक्स्ट चैप्टर इज स्ट्रैटेजीज फॉर फूड एनहांसमेंट। स्ट्रैटेजीज मींस तरीके, किस वास्ते, फूड को एनहांस करने वास्ते, फूड की पैदावार को वधाउण वास्ते। हुण फूड दे असीं किस चीज़ से डिपेंड आ, प्लांट्स ते एनिमल्स, क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सब कौन दिंदा है, प्लांट्स। दूसरे पासे मीट, एग, मिल्क कित्थों आ रहा है, एनिमल्स तो वैसे सिंपली कहांगे कि एक प्लांट की चंगी नस्ल बनानी या किसी जानवर की चंगी नस्ल तैयार करनी ताकि सानू फायदा होवे, साडे फूड की प्रोडक्शन बढ़ सके, दोज प्रोसेसेस आर नोन एज स्ट्रैटेजीज, जो कि साडे कोल प्लांट ब्रीडिंग ते एनिमल ब्रीडिंग पर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर कंप्लीट करने हैं। नाउ लास्ट चैप्टर ऑफ यूनिट माइक्रोब्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इत्थे मैं पैथोजेंस की गल की सी जेडे बीमारियां कॉज करन, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, दोस ऑल आर कॉजिंग डिजीज। हुण मैं इत्थे कह रही हां कि माइक्रोब्स साडे भले वास्ते, साडे फायदे वास्ते की हुंदे आ। हाँ जी, साडी दही भी नहीं जाती जे बैक्टीरिया ना होवे, जिन्नियां भी एंटीबायोटिक्स बनदियां ने, अल्कोहल की प्रोडक्शन हो रही है, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन दीज माइक्रोब्स, ठीक है, वो फंजाई भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो इत्थे बच्चे असीं माइक्रोब्स के फायदे देखने हैं, जिवें कि बायोगैस प्लांट हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, बायो फर्टिलाइजर्स हो गया, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर साडे कवर होते हैं। नाउ नेक्स्ट यूनिट बायोटेक्नोलॉजी, बहुत छोटा यूनिट है बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। नाउ इट इज़ द एडिशनल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की एक एडिशनल ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, और दो चैप्टर्स आप पहले अंदर कवर करने हैं, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। मैं सिंपली जे अपन कोई पूछे कि बायोटेक्नोलॉजी केड़ी ब्रांच है बायो दी, तो ये ओह ब्रांच है जिहदे विच असीं किहदा यूज करदे हां, टेक्नोलॉजी का यूज करदे हां। किहदे ते यूज करदे हां, लिविंग बीइंग्स के ऊपर यूज करदे हां, ताकि असीं टेक्नोलॉजी की हेल्प नाल अपने फायदे दियां चीज़ां को एक्सट्रैक्ट कर सकीए। तो असीं कोई भी माइक्रोब लै लो, कोई प्लांट सैल लै लो, एनीमल सैल लै लो, उहदे चों जदों असीं अपने फायदे की चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी आ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट प्रोसेस इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। दो टॉपिक, एक प्रिंसिपल्स अगेन सिद्धांत, दूसरा फायदे की ने, बहुत सारे फायदे हैं बायोटेक्नोलॉजी के। नाउ लास्ट यूनिट इज
इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी? इस तो पहले मैं इकोलॉजी बारे दसा, आपने को सिंपल टर्म आती थी व्हाट इज इन्वायरमेंट, ठीक है। फर्स्ट क्लास तो आपने को शुरू हो जाती है टर्म व्हाट इज इन्वायरमेंट, और आप कहते हैं आवर सराउंडिंग्स, मेरा आला दुआला मेरा इन्वायरमेंट। हुण जे कोई मैंने पूछे भी मेरे आले दुआले च की आ, तो मैं सिंगल सिंगल नहीं गिनूंगी भी मेरे आस-पास इन्ने बंदे है जी, इन्ने मच्छर है, इन्नियां मक्खियां, नो। मैं सिंपली कहा कि मेरे आस-पास दो ही चीज़ां ने, एक लिविंग बीइंग्स ते एक नॉन लिविंग बीइंग्स, जिन्हां नूं तुसीं बायोटिक ते एबायोटिक भी कहते हैं, ठीक है जी। लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। ना तुसीं जे मैं अपनी गल करां तां मैं भी लिविंग बीइंग हां कि मैं दूसरे लिविंग बीइंग्स तो बिना रह सकती हूं? नहीं। प्लांट्स बिना मैं नहीं सर्वाइव कर सकती, एनिमल्स बिना मैं नहीं सर्वाइव कर सकती, मैं उन्हां ते डिपेंड हां। तो आप कह सकते कि जिन्ने भी लिविंग बीइंग्स ने वो एक दूजे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कि हुण मैं नॉन लिविंग बीइंग बिना रह सकती हूं? नो। ऑक्सीजन, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, जिन्ने भी एबायोटिक फैक्टर्स ने या नॉन लिविंग ने, इन्हां बिना भी मैं नहीं सर्वाइव कर सकती। तो सिंपली आप कहांगे कि जिन्ने भी लिविंग बीइंग्स आ उन्हां दी आपस च भी इंटरेक्शन, आई कैन यूज दैट वर्ड इंटरेक्शन। तो मेरी लिविंग बीइंग्स नाल भी इंटरेक्शन आ, मेरी नॉन लिविंग बीइंग्स नाल भी इंटरेक्शन आ, ठीक है, और मैं खुद भी लिविंग बीइंग हां। तो लिविंग बीइंग्स दी आपसी इंटरेक्शन, लिविंग बीइंग्स दी नॉन लिविंग्स नाल इंटरेक्शन, that interaction is known as ecosystem. You can hear this interaction, no? Ecosystem. And the study of ecosystem is known as ecology. तो आप इस यूनिट दे विच इस इंटरैक्शन की स्टडी करनी है, लिविंग बीइंग्स एक दूजे ने किवें इंटरैक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, या नॉन लिविंग बीइंग्स उन्होंने किवें प्रभावित कर रहे हैं। तो इस अंडर भी साडे कोल 4 चैप्टर्स ने। पहले मैं लिखता इकोसिस्टम, ठीक है जी, इंटरैक्शन बारे पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मींस बहुत ज़्यादा डिफरेंस किहदे विच, लिविंग बीइंग्स दे विच। तो इस धरती के ऊपर बहुत अलग अलग तरह दी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैं इंसैक्ट्स की गल करा तो एक इंसैक्ट्स दी असीं करते हैं आर्थ्रोपोडा जी आप लास्ट ईयर की सी +1 दे विच कि सब तो ज़्यादा स्पीशीज़ इंसैक्ट्स दियां पाई जांदियां ने। तो की उन्हां दी डाइवर्सिटी आ, बट थैंक्स टू अस साडे करके बायोडाइवर्सिटी डे बाय डे घट रही है, और इनू असीं किवें बचा सकते हैं उस बारे स्टडी करना है। नाउ ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। तो इसे आप जिवें कहिए कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। द लिविंग बीइंग्स का सब तो जिहड़ा स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज सेल। आप जिवें +1 दे विच पूरा एक यूनिट सेल ते कीता है ताकि असीं लिविंग बीइंग्स नूं समझ सकीए। उसी तरह जे तुसीं इकोलॉजी नूं या इकोसिस्टम नूं समझना है तो इहदा सब तो छोटा कंपोनेंट जो, सब तो छोटा कंपोनेंट कौन होगा? ऑर्गेनिज्म। एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पॉपुलेशन। तो इस चैप्टर दे विच असीं ऑर्गेनिज्म बारे, पॉपुलेशन डेंसिटी और उन्हां च किवें आपसी इंटरैक्शन आ, किवें वो रिलेशन बनाउंदे आ, या किवें वो आपदे एनवायरनमेंट नाल अडैप्ट करदे आ, ये सारा कुछ असीं स्टडी करना है। नाउ द लास्ट चैप्टर इज एनवायरमेंटल इशूज़ कि अज दे सब तो वड्डियां प्रॉब्लम्स की ने, जिवें कि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, डिफॉरेस्टेशन। तो ये सारे इशूज़ ने जो कि असी या साडा नेचर जिहड़ा एनवायरनमेंट है सफर कर रहा है, और उन्हां बारे असी इस चैप्टर दे विच गल करांगे। छोटा जा और इंटरस्टिंग चैप्टर, ठीक है ना। मुझे ये अपना पूरा जो सिलेबस है +2 का हाईलाइट हो गया। ये बच्चे जो मैं सब तो पहला यूनिट स्टार्ट करूँगी दैट इज बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम